भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वो 84 साल के थे। अगर उनके पूरे जीवन के सफर को मैं बताऊं तो वो कुछ इस प्रकार है। कोई भी संकट को हल करने का उनका कौशल हो या फिर उनका स्वयं व्यवहार, प्रशासनिक क्षमता हो या फिर उनकी वाक कला, हर कोई उनका कायल है। 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में एक छोटे से गांव में जन्मे प्रणब मुखर्जी को राजनीति उनको विरासत में मिली थी। उनके पिताजी का नाम कामदा किंकर था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कांग्रेसी नेता भी थे। वीरभूम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रणब मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि भी हासिल की और इसके अलावा उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी हासिल की थी। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी ने एक कॉलेज अध्यापक और पत्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही वह सियासत में कूद गए थे। इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 1969 में हुई थी, जब वह संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद 1973-74 में वह जहाज रानी परिवहन, इस्पात और उद्योग विभाग में उप मंत्री और वित्त राज्य मंत्री बने। 1982 में पहली बार वह इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के वित्त मंत्री बने थे। 1981 से 1985 के बीच वह राज्यसभा के सदन के नेता रहे थे। बाद में वह 1991 से 1996 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1993 से 1995 तक वह वाणिज्य मंत्री रहे और 1995 से 1996 तक वह विदेश मंत्री रहे थे। डॉक्टर मनमोहन की सरकार में साल 2004 से 2006 तक वह रक्षा मंत्री रहे थे और इसके बाद 2006 से 2009 तक वह विदेश मंत्री रहे थे और इसके बाद 2009 से 2012 तक वापस उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था और 2012 में उन्हें यूपीए के द्वारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और वह जीत भी गए और 25 जुलाई 2012 को उन्होंने भारत के 13वें राष्ट्रपति की कमान संभाली। प्रणब मुखर्जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें शासन का बेजोड़ अनुभव था और इन्हें समय समय पर विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त मंत्री के रूप में सेवा का बेजोड़ अनुभव भी प्राप्त था। इसके अलावा इन्होंने अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण पर कई पुस्तकें लिखी थी। इनके इसी योगदान को देखते हुए साल 2008 में इन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार नागरिक सम्मान पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा प्रणब दा राजनीति के अलावा साहित्य संगीत के भी गहरे जानकार थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे प्रणब मुखर्जी कई दिनों से अस्पताल में भर्ती रहे। उन्हें दिल्ली में स्थित सैन्य अस्पताल सर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में भर्ती करते समय ये बताया गया कि प्रणब मुखर्जी के मस्तिष्क में एक थक्के का इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया था और इसके अलावा उनके फेफड़ों में संक्रमण होने की भी बात सामने आई थी और यह भी कहा गया कि वह कोरोना वायरस से भी संक्रमित हुए थे। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे और उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इन्हें मनमोहन सरकार के दौरान अमेरिका में हुई परमाणु संधि में अहम भूमिका निभाने के लिए भी याद किया जाता है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि आज हम सभी के बीच प्रणब दा के नाम से जाने जाने वाले भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं।